हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पार्टिकल और वेव का क्वांटम नेचर देखना है, क्वांटम व्यू देखना है। देखिए, आपने ट्वेल्थ में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उसको आज हम थोड़ा सा आगे को कंटिन्यू करेंगे। जितना हम ट्वेल्थ में पढ़ते थे उससे थोड़ा सा आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और उससे एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कब एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कब एक वेव की तरह बिहेव करता है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के ड्वेल नेचर के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर एज वेल एज ड्वेल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों शो करता है। बट ये होता कब है कि कब वो एक पार्टिकल बन जाता है, कब वो एक वेव बन जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने इसमें डिस्कस करनी है। तो उसके लिए क्या है कि देखिए, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसके 3 सेटअप मैंने यहाँ पे को दिखाए हैं। चलिए, ये है सेटअप 1। इसमें देखिए, और ये है सेटअप 2 और ये है सेटअप 3। अब देखिए है क्या, यहाँ एक स्क्रीन लगी है। देखिए, एक स्क्रीन है यहाँ पे को, और ये 2 सोर्स हैं। एक होगा S1 और दूसरा सोर्स होगा S2। ठीक उसी तरीके से, हाँ, ये जो सोर्स है S1 और S2 दरअसल ये एक ही स्लिट को काट के बनाए गए सोर्स हैं। बोलने का मतलब ये एक स्लिट होगी। इस स्लिट में 2 पिन होल किए गए हैं। पिन होल बोलने का मतलब कि सुई की नोक से भी छोटे क्या होंगे, ये होल होंगे। ठीक वही अरेंजमेंट यहाँ भी है और ठीक वही अरेंजमेंट यहाँ भी है। और ये होगा एक लाइट का सोर्स। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, सेम सिचुएशन यहाँ भी है। अब देखिए, ये जो लाइट का सोर्स है, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि एक लाइट के सोर्स को मैं ब्लॉक कर दूंगा, यानी कि एक स्लिट को मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ इस तरीके से। बोलने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पास होगा वो केवल S1 वाले सोर्स से पास होगा। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो अब देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ये जो सोर्स है ये इलेक्ट्रॉन की एक बीम इमिट करेगा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम इमिट होगी तो इलेक्ट्रॉन की बीम ये वाले सोर्स तक पहुंचेगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नीचे वाला सोर्स है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो अब ऐसे में होगा क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे वो ये वाली स्लिट से, S1 वाली स्लिट से इमिट करने वाले हैं। तो जब S1 वाली स्लिट से इमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो होगा क्या, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे को पहुंचेंगे, इस स्क्रीन पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस स्क्रीन तक पहुंचते हैं। अब देखो, ये जो पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया कि S2 को ब्लॉक करके S1 से इलेक्ट्रॉन की बीम इमिट कराई, तो यहाँ क्या होता है, स्क्रीन पे इंटेंसिटी का एक पैटर्न मिलता है कुछ इस तरीके से। ये क्या मिलता है, इंटेंसिटी का एक पैटर्न मिलता है। इंटेंसिटी का एक पैटर्न मिलने का मतलब क्या होता है कि देखिए, स्क्रीन पे आप लोगों ने जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो क्या मिलता था, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता था। और इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरीके से मिलता था, इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरीके से मिलता था। ये स्क्रीन होती थी, तो स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता था, बीच में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी। ठीक है, उसके अगल बगल इंटेंसिटी मिनिमम होती थी। उसके अगल बगल इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ये मिनिमम इंटेंसिटी है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी। तो एक मैक्सिमम के बीच में 2 मिनिमम मिलते थे। बोलने का मतलब क्या होता था कि जो स्क्रीन होगी, ठीक है, इस स्क्रीन पे आप लोगों को क्या होगा, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता दिखाई देगा कि बीच में क्या होगा, एकदम ब्राइटनेस होगी। इन शॉर्ट अगर मैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो ये जो स्क्रीन है इसके बीच में क्या होगा, एकदम उजाला होगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या होगा, एकदम उजाला होगा। इसको मैक्सिमम ब्राइटनेस, यानी कि यहाँ पे वो क्या होगा, उजाला होगा।
और इसके अगल बगल इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। इंटेंसिटी मिनिमम बोलने का मतलब होता है कि इसके अगल बगल क्या होगा, अंधेरा होगा। और इसके अगल बगल अगर अंधेरा होगा तो देखिए एक ठीक है स्ट्रिप यहाँ पे को मिलेगी, एक स्ट्रिप उसके बगल में मिलेगी, तो इसके अगल बगल यहाँ पे को क्या होगा, एकदम अंधेरा होगा। तो कुछ इस तरीके से हमको क्या मिलता था, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता था कि एक जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम, एक जगह इंटेंसिटी मिनिमम, ठीक है, बीच में मैक्सिमा, उसके अगल बगल मिनिमा, उसके अगल बगल क्या होगा, मैक्सिमा, इस तरीके से मिलता था। बट यहाँ पे को क्या होता है, ऊपर वाली जो सिचुएशन है उसमें हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम डाली, और ये जो स्लिट है केवल एक स्लिट ओपन है, दूसरी ब्लॉक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस स्क्रीन पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे को क्या होगा, इस तरीके से इंटेंसिटी का एक कर्व मिल जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे को इंटेंसिटी मिलेगी, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे को क्या हुआ, नो इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, नो इंटरफेरेंस। बस यहाँ पे को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की बीम की एक इंटेंसिटी मिलेगी। मीन्स इन शॉर्ट ये समझ सकते हो कि एकदम उजाला होगा। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन, अब देखिए इन एक्सपेरिमेंट से क्या चीज समझ में आने वाली है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी सिचुएशन में एक काम करते हैं कि ये जो S1 वाली स्लिट है इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और S2 वाली जो स्लिट है ये ओपन रहेगी। तो अब होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम कहाँ तक जाएगी, स्क्रीन तक जाएगी, और ये जो स्लिट है यहाँ से आगे पास कर जाएगी, और यहाँ पे वो ब्लॉक हो जाएगी, ऊपर S1 पे ब्लॉक हो जाएगी। तब होता क्या है कि अगेन यहाँ पे को क्या होगा, इंटेंसिटी का एक पैटर्न मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, इंटेंसिटी का क्या होगा, एक कर्व टाइप का मिलेगा इस तरीके से। तो अगेन यहाँ पे को क्या होता है, देयर इज नो इंटरफेरेंस पैटर्न, नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ भी कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला। अब यहाँ पे कोई काम करते हैं कि S1 और S2 दोनों को ओपन रखते हैं। ठीक है, तब यहाँ से भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एक बीम इस तरीके से इमिट करेगी, जो सोर्स है हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एक बीम इमिट करेगी, और यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है आगे पास करेगा, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा। तो यहाँ क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो यहाँ जो चीज मिलेगी वो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अब इन तीनों सिचुएशन में हुआ क्या, उस चीज को समझिए कि जब एक स्लिट ऑफ की तो इंटेंसिटी मिली, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला। दूसरी स्लिट ऑफ की, ठीक है, तो इंटेंसिटी मिली बट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला। और जब दोनों स्लिट ओपन की तो यहाँ पे को क्या हो गया, एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है उस चीज को देखिए। देखिए जो पहली और दूसरी सिचुएशन है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस स्लिट से आगे पास किए तो वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर रहे थे, पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे थे। वो किसकी तरह बिहेव कर रहे थे, पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे थे। जब वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे थे तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला। अगर वेव की तरह बिहेव कर रहे होते तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता। ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है। दूसरी सिचुएशन में भी सेम चीज है कि इंटेंसिटी का एक कर्व मिला, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला। तो इसका मतलब जब दूसरी स्लिट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई इसे स्क्रीन पे पास किए होंगे तो तब भी क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव किए होंगे। और तीसरी सिचुएशन में क्या है कि जब दोनों स्लिट ओपन रखी थी तो यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव किए, वेव की तरह बिहेव किए। अब यहाँ देखो समझने वाली बात क्या है, देखो समझने वाली बात यह है कि ये जो स्लिट है, तीसरा वाला जो सिस्टम है,
तीसरे वाले सिस्टम में S1 और S2 जो स्लिट है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आया होगा स्क्रीन पे और यहां से भी इलेक्ट्रॉन आया होगा स्क्रीन पे। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया होगा वो एज अ पार्टिकल आया होगा, ठीक है। S1 से जो इलेक्ट्रॉन आया होगा वो एज अ पार्टिकल आया होगा, और S2 से भी जो इलेक्ट्रॉन आया होगा वो क्या आया होगा, एज अ पार्टिकल आया होगा। S2 से जो इलेक्ट्रॉन आया होगा ये वाले स्लिट से, वो भी क्या आया होगा, एज अ पार्टिकल आया होगा। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल आया और S2 से भी इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल आया, तो दो पार्टिकल जब स्क्रीन पे आए तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि दो पार्टिकल कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, इंटरफेरेंस शो नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि दो पार्टिकल आ रहे, देखिए यहां से भी एक पार्टिकल आ रहा है, यहां से भी एक पार्टिकल आ रहा है, क्या दो पार्टिकल मिलके इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं? वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो इंटरफेरेंस है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो वेव की प्रॉपर्टी है, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, ये अभी तक का कंक्लूजन है कि हमने क्या किया, पहले सेटअप 1 देखा, इस सेटअप में एक स्लिट बंद की तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल बिहेव किया। फिर दूसरी कंडीशन में दूसरी स्लिट बंद की, यहां भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव किया। फिर तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि दोनों स्लिट ओपन रखी, और दोनों स्लिट जब ओपन रखी गई तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन आया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आया, बट इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल यहां से आता है और एज अ पार्टिकल यहां से आता है, तो दो पार्टिकल कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं कर सकते। तो हुआ क्या होगा कि देखिए, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न शो किया है तो इंटरफेरेंस जो होता है वो एक वेव की प्रॉपर्टी होती है। अब ऐसे में सवाल पैदा ये होता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं अलग अलग जगह से, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग जगह से आते हैं, देखिए यहां से और यहां से इलेक्ट्रॉन आता है, तो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म पे आएंगे और उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाना चाहिए, बट क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन दो जगह से नहीं आया होगा। दरअसल हुआ क्या होगा कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दो जगह से आ रहा होगा। बोलने का मतलब यहां से एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आया वो यहां से भी इमिट किया होगा और यहां से भी इमिट किया होगा। जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन खुद के साथ मिलेगा, खुद के साथ मिलेगा, तब जाके वो क्या करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, पहला जो कंक्लूजन है वो ये है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, तो वो एज अ पार्टिकल आने चाहिए थे और इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं होना चाहिए था। बट इंटरफेरेंस पैटर्न शो हुआ, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन नहीं आए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से आया होगा, यहां से भी आया होगा और यहां से भी आया होगा। बट ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसे कैसे एक इलेक्ट्रॉन दो जगह प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, कैसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दो जगह प्रेजेंट हो सकता है। तो अब यहां पर से ये जो थ्योरी होती है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि एक इलेक्ट्रॉन दो जगह कैसे प्रेजेंट हो सकता है। अभी जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था क्वांटम टनलिंग के लिए, ठीक है, तो वहां भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे दो जगह कैसे प्रेजेंट हो सकता है, इसके लिए अब चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे कि एक ही इलेक्ट्रॉन दो जगह प्रेजेंट है एक टाइम पे। अब चेक करने के लिए क्या किया गया उस चीज को समझिए एक बार। अब देखिए, चेक करना है तो हमने देखना पड़ेगा ना, तो सिचुएशन को एक बार दोबारा एनालाइज करते हैं। मैं एक बार इस चीज को मिटा दूं। तो देखिए, अब सिचुएशन को हम क्या करेंगे, दोबारा एनालाइज करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से एनालाइज करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमको ये पता चल जाए कि आखिर कौन सी स्लिट से इलेक्ट्रॉन आया।
या फिर एक इलेक्ट्रॉन दो जगह से कैसे आया, इन सारी चीजों को जानने के लिए एक नया सेटअप बनाया गया। एक नया सेटअप किस तरीके से बना, उस चीज को समझना। देखिए अब किया क्या कि यहाँ पे को एक मिनट रुकना। देखिए ये जो थर्ड वाला सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या किया, देखिए ये जो स्लिट है, स्लिट के आगे एक लाइट का सोर्स लगाया गया। यहाँ पे को क्या किया गया, एक लाइट का सोर्स लगाया गया। ठीक है, यहाँ पे को एक लाइट का सोर्स लगाया गया और इस पूरी स्क्रीन पे क्या लगाए गए, जीएम काउंटर्स लगाए गए। गीजर मुलर काउंटर, ये आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब ये क्यों लगाए गए, देखिए लाइट का सोर्स इसलिए लगाया गया ताकि हम ये देख सकें कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से बाहर निकल रहे हैं, वो S1 से निकल रहे हैं या फिर S2 से निकल रहे हैं। ठीक है, देखिए और कैसे होगा वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। और इस पूरी स्क्रीन पे जीएम काउंटर लगाए गए। जीएम काउंटर क्यों लगाए गए इस पूरी स्क्रीन पे, उस चीज को समझो। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, स्क्रीन पे टकराएगा, तो ये जो जीएम काउंटर है ये एक साउंड पैदा करेगा, क्लिक, क्लिक की एक साउंड पैदा करेगा। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो एक क्लिक की साउंड आती है। तो जो जीएम काउंटर है यहाँ पूरी स्क्रीन पे लगाए गए, वो इसलिए लगाए गए ताकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्क्रीन पे टकराएगा तो वो क्लिक किया करेगा, एक साउंड पैदा करेगा। और यहाँ लाइट सोर्स लगाया गया। ये लाइट सोर्स ये चेक करने के लिए लगाया गया कि कौन से स्लिट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। होगा क्या ना, देखिए इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो नहीं हमको, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बत्ती जलाई और मेरे को इलेक्ट्रॉन दिख गया। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो वो इस लाइट सोर्स को, मींस कि ये जो लाइट सोर्स है वो उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, और जिस भी स्लिट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उस स्लिट के आगे एक फ्लैश पैदा होगा। जैसे मोबाइल में एक फ्लैश जलता है फोटो क्लिक करते टाइम, तो उसी तरीके से एक फ्लैश पैदा होगा। उस फ्लैश से हमको ये पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो S1 से बाहर आया या फिर S2 वाली स्लिट से बाहर आया। तो अभी तक का जो चीजें चल रही हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे को बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब जब ये काम किया गया तो होता क्या है उस चीज को देखिए। अब जैसे ही ये लाइट का सोर्स जलाया जाता है, ठीक है, अभी तक का क्या हो रहा था यहाँ पे तो समझिए, ये जो थर्ड वाला सेटअप था, थर्ड वाले सेटअप में मिल क्या रहा है उस चीज को समझो। ये जो थर्ड वाला सेटअप है इसमें हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जैसे ही क्या होता है, लाइट का सोर्स जलाया जाता है ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहे, तो क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना बंद हो जाता है। तो अब यहाँ पे को बड़ा कंफ्यूजन है कि हे भगवान ये हो क्या रहा है। जब हम इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल रहा है, और जब हम लाइट को ऑफ कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जा रहा है। बोलने का मतलब कि जब हमने लाइट का सोर्स जलाया और ये जानने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से आ रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ खाली इंटेंसिटी का पैटर्न मिला जैसे सेकेंड और फर्स्ट वाले में मिला है। यहाँ पे वो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला। और जैसे हमने लाइट को ऑफ किया तो अगेन यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, जब तक आप इलेक्ट्रॉन को नहीं जानते, बोलने का मतलब जब तक आप ये चेक नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से आ रहा है, मींस कि आप उसको नहीं जानते, तब तक वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और जब आप उसको जानने की कोशिश करोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा,
सॉरी, जब तक आप इलेक्ट्रॉन को नहीं जानते वो वेव की तरह बिहेव करेगा। देखो, जब तक हमको पता नहीं है कौन से स्लिट से आ रहा है तब तक तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, तो एक वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जब आप ये जानने की कोशिश करोगे कि वो कौन से स्लिट से आ रहा है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक पार्टिकल बन जाएगा। जब तक आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते वो एक वेव है, जब आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पार्टिकल बन जाएगा। तो ओवरऑल फिलहाल यहाँ से क्या हो रहा है, यही कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें है क्या, अब यहाँ से ओवरऑल लास्ट में क्या कंक्लूजन दिया जाता है, लास्ट में ये कंक्लूजन दिया जाता है कि देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करोगे तो वो क्या बन जाएगा, पार्टिकल बन जाएगा। और जब आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते तो वो क्या बन जाएगा, एक वेव बन जाएगा। और ऐसा हुआ क्यों होगा, देखिए ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इस लाइट सोर्स की वजह से हुआ, क्योंकि ये जो लाइट सोर्स है इससे क्या हो रहे होंगे, फोटॉन्स इमिट हो रहे होंगे। और ये जो फोटॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहे होंगे, कुछ असर डाल रहे होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपना नेचर क्या होगा, चेंज कर लेगा। तो है क्या, जैसे हम लाइट को ऑफ करेंगे, ठीक है, लाइट के सोर्स को ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगा, यानी कि एक वेव की तरह बिहेव करेगा। और जैसे हम लाइट को ऑन करेंगे ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्शियल पार्शियल वेव एंड पार्शियल पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पार्शियली वो वेव होते हैं और पार्शियली वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ना तो वो पूरी तरीके से वेव होते हैं और ना ही वो पूरी तरीके से क्या है, पार्टिकल है। बस फर्क इतना है कि जब हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, पार्टिकल बन जा रहा है। और जब हम उसको नहीं देख रहे तो वो क्या बन जा रहा है, वेव बन जा रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन आपसे ज्यादा चालाक है, वो अपना रूप बदल लेगा जब आप उसको क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।